हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबका। हम जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, उसकी एक एक्सरसाइज हमारी रह गई थी। वो कौन सी थी? एक्सरसाइज 3.1, सॉरी एक्सरसाइज, हाँ जी 3.1, जिसमें हमने ग्राफिकली सॉल्व करना था कि इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। इसमें हमने क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है कि क्या सोल्यूशन आएगा इसका, एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या आएंगी। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है? 10 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, क्लास 10th के एक क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब इसमें बात हो रही है गर्ल्स की और बॉयज़ की, ठीक है। तो यहीं से हमने लेट करना है कि गर्ल्स को जैसे हम एक्स लेट कर लेंगे या बॉयज़ को एक्स लेट कर लेंगे, गर्ल्स को वाई लेट कर लेंगे, जैसे भी हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि गर्ल्स कितनी ज़्यादा बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और इन्हें हमने कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली फाइंड आउट करना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, इसको हम क्या लेट कर लेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स। और इसी तरह से लेट करेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लेट कर लेंगे? वाई लेट कर लेंगे। और हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आते हैं। टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 10। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब हमारी जो सेकंड केस बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा? कहते हैं नंबर ऑफ़, ये बॉयज़ है, एक्स को क्या माना हमने? नंबर ऑफ़ बॉयज़। और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है? वाई। और गर्ल्स कितनी है? 4 ज़्यादा है, लिखा ना, गर्ल इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो अगर हमने भी इनको इक्वल करना है, इक्वल करना है, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से 4 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ताकि दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। और ये क्या बन गई? हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और पॉइंट्स निकालेंगे हम। यहाँ एक्स लिखेंगे और वाई, और एटलीस्ट 2 पॉइंट्स निकालेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं? क्या पुट कर दें? 4 पुट कर देते हैं। जब x को 4 पुट करेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 6। x को पुट किया 4 और y की वैल्यू क्या आई? 6। एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5। तो यहीं पे पुट करेंगे, ठीक है, यहीं पे पुट करेंगे। तो x की वैल्यू पुट करी 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y कितना आ गया? 10 माइनस 5 आ गया। तो x को क्या पुट करा था? 5, तो y भी कितना आ गया? 5। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो हमें चाहिए ही होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन के, ये वाली के, जिसको हम ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड वाली की। इसके अंदर फिर से हमने 2 सोल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 वाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ। मान लो मैंने वाई की वैल्यू पुट कर दी 5। तो यहाँ पे 5 माइनस 4, तो x कितना आ गया हमारा? 1। और पुट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने x इक्वल्स टू वाई की वैल्यू जो पुट करनी है, क्या पुट कर दें? 10 पुट कर देते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू 10, तो x कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 यहाँ पुट करेंगे, तो x कितना आ जाएगा? 6 आ गया जी, 6। तो अब हमारे पास पॉइंट्स क्या आए? हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। इधर फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट है 4 6, ऐसे ही लिखते हैं। 9th क्लास में आपने सीखा हुआ, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक है जी। 4 और 6 आ गया, ये पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या आया? 5 5, ये फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आया? हमारा फर्स्ट पॉइंट आया 1 5, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या आया? 6 और 10, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब इसको हमने क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए जी पॉइंट्स हमारे पास हैं। अब इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे।
ठीक है। अब हमारे पास देखिए जी, ये आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, आता ही है आपको, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वह फर्स्ट पॉइंट हमारा हमने लिखा ही है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या, 4 6, ठीक। तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू क्या है 4, ये रही x की वैल्यू 4, और y की वैल्यू क्या है, इधर से हम देखेंगे y की वैल्यू है 6। x की वैल्यू 4 यहाँ से जाएगी और y की वैल्यू 6 यहाँ से जाएगी, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया ये वाला। क्लियर हो सभी को? x की वैल्यू 4 यहाँ से जाएगी, y की वैल्यू 6 इधर से आएगी, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट पॉइंट, बन गया 4 6, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे 4 6, ठीक। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, 5 5, तो ये x का 5 है, ठीक। यहाँ से जाएंगे और इधर से देखिए ये y का 5 है, ये पॉइंट बन गया। इसको क्या लिखेंगे, 5 5। अब क्या करेंगे हम, इसको करेंगे ज्वाइन, ठीक। ज्वाइन करके क्या बनेगा, एक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो चलिए बना लेते हैं, लीजिए जी, बन गई जी, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक। अब आते हैं हम हमारे सेकंड लीनियर इक्वेशन के ऊपर। इसका नाम दे सकते हैं हम, यहाँ पे हम नाम भी लिख लेंगे इसका नाम क्या था हमारा, x + y = 10, ठीक। अब हम बनाएंगे हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, 1 5 1 5, x का 1 इधर से, y का 5 इधर से, देखिए, ठीक है, x का 1 इधर से, y का 5 इधर से, तो ये बन गया आपका पॉइंट फर्स्ट, जिसको नाम देंगे 1 5। क्लियर हो गया जी? आ जाइए सेकंड पे। सेकंड है 6 10, x का 6 ये जा रहा गया जी, ठीक है, x का 6 यहाँ से जा रहा है, और y का 10 का है यहाँ है, ये है y का 10, ठीक है। x का 6 यहाँ से जा रहा है और y का 10 ये है, ये बन गया आपका सेकंड पॉइंट। क्लियर है? ये बन गया सेकंड पॉइंट। पॉइंट क्या था हमारा, 6 10, ठीक। अब इनको ज्वाइन करेंगे, चलिए जी करते हैं ज्वाइन। लीजिए जी, इनको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट ज्वाइन करेंगे। लीजिए जी, कर दिया जी ज्वाइन। एरो लगाएंगे, नाम लिखेंगे, क्या नाम था, x = y - 4। अब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन क्या है, ये पॉइंट जो है जहाँ पे ये दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देख सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए जी, x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। टोटल 10 हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या लेट किया था, x, और x हमारा कितना आया, 3। तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लेट करी थी, y। तो गर्ल्स कितनी है हमारी गर्ल्स कितनी है, 7। तो ये क्या आ जाएगा, 7। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, वेरी गुड। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा डन। आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमने एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, सोल्यूशन में लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, let the cost of 1 pencil equals to x, let the cost of 1 pen, उसको क्या लेट कर लेंगे, y। तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल्स, तो वो बन गया 5x, 7 पेन्स वो क्या बन गया 7y, और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹50।
ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या कह रहे हैं, 7 पेंसिल्स मतलब 7x, 5 पेन्स मतलब 5y, और उनकी कॉस्ट कितनी बोल रहे हैं 46। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसमें भी वैसे ही हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले पॉइंट्स निकालेंगे। देखिए जी, बॉक्स बना लिया, x और y लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे y को एक साइड रखेंगे, ठीक है। ये बनेगा 50 माइनस, या x को एक साइड रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x को एक साइड रख लेते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं इसको। 5x किसके इक्वल आ गया, 50 माइनस 7y, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहाँ पे हम y की कोई ऐसी वैल्यू सोचेंगे जिससे कि वो जो वैल्यू आए माइनस करने के बाद वो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। वो क्यों, क्योंकि ताकि हमारे पास यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो डेसिमल में ना बने, फ्रैक्शन में ना बने, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर दी 5, तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 7 से 35, ठीक है। 50 में से 35 माइनस करेंगे 15, और पूरा पूरा हमारा क्या आ जाएगा 3। देखिए कैसे होएगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, ये कितना आ गया 35 आ गया। जब इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 अपॉन 5, और हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। ऐसे ही एक और वैल्यू सोचते हैं, तो यहाँ क्या करती हूँ मैं, y की वैल्यू क्या पुट करके देखती हूँ 0, तो x इक्वल्स टू 50, यहाँ पुट करेंगे 7, y की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन क्या है 5, तो ये सिर्फ 50 रह गया ना, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। तो ये कितना बन गया हमारा 10, तो x की एक वैल्यू क्या पुट करेंगे 10। तो बन गए हमारे दो पॉइंट्स। कौन कौन से दो पॉइंट्स बने, फर्स्ट पॉइंट बना 3 5, और सेकंड पॉइंट क्या बना 10 0। क्लियर है जी। इसी तरह से अब हमारी जो सेकंड ये वाली इक्वेशन है इसके लिए भी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, 5y उधर लेके जाते हैं, 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y, x किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू सोचेंगे कि क्या पुट करें जिससे हमारा जो है पॉइंट वो फ्रैक्शन में ना आए और डेसिमल में ना आए। तो देखो जी, मैं करती हूँ x की वैल्यू यहाँ पे पुट 5 कर दें, 5 5 से 25, 46 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21, जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 5, तो ये क्या बन गया 46 माइनस 25, 21 अपॉन 7, क्या वैल्यू आ गई जी 3। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या पुट करें, चलो जी यहीं पे पुट करनी है ना हमने, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 46 माइनस 5, y की वैल्यू मैं पुट करती हूँ -2। क्यों पुट करी, अब देखना ध्यान से, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, और कितना बन गया ये 56, और 56 जो है 7 के टेबल पे जाता है, क्या आ जाता है 8, तो यहाँ पॉइंट क्या आ गया 8। तो हमारे इस लीनियर इक्वेशन के लिए दो पॉइंट्स क्या बन गए, एक 3 5 बन गया, दूसरा 8 और -2 बन गया। अब इन पॉइंट्स को, पहले फर्स्ट वाले के पॉइंट्स को और फिर इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए जी करते हैं ड्रॉ, चलिए जी ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा ग्राफ जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ, ये आपको आता ही है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो देखिए जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 3 5, x3 y5, तो ये देखिए x3 इधर से जा रहा है, y5 ये रहा, तो ये हमारा आ गया पॉइंट, x का 3 y का 5, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया 3 5, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या हमारा 10 0, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट यहीं पे लगेगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0। बन गई जी ये हमारी फर्स्ट पॉइंट्स के लिए पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब क्या करेंगे, इन्हें हम ड्रॉ करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे इनको। चलो जी ज्वाइन कर देते हैं। तो लीजिए जी, मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया जी ज्वाइन, ठीक, ज्वाइन कर दिया। हमारी ये इक्वेशन क्या थी,
इक्वेशन थी 5x + 7y = 50। ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन ड्रॉ। अब हम आएंगे सेकंड के ऊपर, तो चलिए जी सेकंड भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड के लिए हमारे पॉइंट्स क्या थे, 3, 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो यही पॉइंट बन रहा है, सेम पॉइंट बन रहा है 3, 5। अब आ जाओ सेकंड क्या था, 8 - 2। क्या करना है हमने, x की वैल्यू 8 इधर से और y की वैल्यू -2 कहाँ से आएगी, y की वैल्यू -2 इधर से आएगी। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, तो ये बन गया हमारा सेकंड पॉइंट 8 - 2। क्लियर है। अब इनको ज्वाइन करेंगे, तो चलिए जी करते हैं ज्वाइन। कैसे होगा ये ज्वाइन, देखिए जी ये हो गया जी ज्वाइन। ऐसे करके बिल्कुल एग्जैक्ट इनको ज्वाइन करेंगे। चलो जी हो गया ज्वाइन। इसको भी नाम दे देंगे। इस इक्वेशन का नाम क्या था हमारा, 7x + 5y = 46। अब हमने क्या करना है, अब हमने आंसर निकालना है। तो ये पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट है दोनों का, तो इसलिए इधर से ये जाएगा। तो ये क्या है, ये है 3 और इधर से क्या है, ये 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर x की वैल्यू आई है 3, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x थी, वो आई है 3, तो वो क्या बन गया, ₹3। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो थी y, वो हमारा आंसर क्या आया, आप देख सकते हैं वो आंसर आया 5। तो पेन की कॉस्ट क्या होगी, ₹5। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जी इस तरह के बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।